जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम उन्हें उनके आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सकें? देखिए, समय के अनुसार चलना, हर चीज को अडेप्ट करना, समझना, ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए, हम अपने बच्चों को कंफर्ट जोन देना चाहते हैं, मैं ये मानती हूँ। या हम यहाँ पर ये चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम बच्चों को सारी सुख सुविधाएं देते हैं। एसी है, इंटरनेट है, गाड़ी है, ये सारी चीजें हम बच्चों को देते हैं, है ना, और बच्चे उसी अनुसार ढल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब ऐसी जो लग्जरियस लाइफ है या ऐसी सहूलतें जिंदगी में नहीं भी होती हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को अपने आप को ढालना आना चाहिए। ये नहीं कि मुझे अपनी वो पर्टिकुलर चीजें ही चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों में एक स्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की आदत नहीं होगी, तो वो क्या होंगे, वो रिजिड हो जाएंगे, एक नैरो माइंडेड हो जाएंगे, दूसरों के साथ अपनी बातों को शेयर करना भी बंद कर देंगे, कहीं आना जाना या सोशल होना भी बंद कर देंगे, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले वो सोचेंगे कि वहां पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। किसी रिलेटिव के घर गए हैं, अरे मम्मा मुझे वहां पे नहीं जाना क्योंकि उनके वहां वाईफाई नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, बच्चे अपने को रेसिस्ट करेंगे सोशल बनने से, एकदम किसी के साथ कम्युनिकेट करने से। सो इसलिए बच्चों को हम ये बताएं कि कई बार हमारे लिए चीजें होती हैं, कई बार नहीं होती, कई बार हमारी परिस्थितियां हमारे फेवर में होती हैं या हमारी तरह होती हैं, कई बार हमारी तरह नहीं भी होती, लेकिन हमें जिंदगी को जीना है। हम किसी भी कारण से जीवन को जीना छोड़ नहीं सकते फ्रेंड्स, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेशनल स्टोरी सुना सकते हैं। जैसे पुराने टाइम के अंदर अब्दुल कलाम जी की हम बता सकते हैं, वो कैसे पढ़ते थे, है ना। बहुत सारे महापुरुष हमारे ऐसे हैं जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे सामने, हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की हैं। तो हम ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज या एग्जाम्पल्स हम बताकर बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, और उनको कभी कभी ये माहौल दे भी फ्रेंड्स, है ना। हमेशा ये नहीं सोचें कि बच्चों को मॉल में लेकर जाना है या पीवीआरस में लेकर जाना है। मैं तो कहूंगी कि उनको आप नेचर में लेकर जाओ, जहां पर गर्मी है, सर्दी है, धूप है, बारिश है, उनको उन चीजों को एक्सपीरियंस करने दे, ताकि उनको पता चले गर्मी होना क्या होता है, सर्दी होना क्या होता है। हर समय घर के अंदर बंद रहने से तो देखिए उनको कितनी डिजीज भी आजकल हो रही है। सो इसलिए समय के साथ बहना, समय के साथ चलना बच्चों को जरूर आना चाहिए। और देखिए, इसमें बहुत जरूरी एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहूंगी, भोजन। हम वही घर पर पकाते हैं या बच्चों के लिए वही चीज को हाजिर करते हैं जो बच्चे खाना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं वो बाहर गए हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ या कहीं घूमने गए हैं, उनकी मनपसंद कोई चीज भी नहीं, तो उनको हम प्रोत्साहित करें कि हमें हर चीज को ट्राई करना चाहिए। इसमें मेरे को एक बड़ी अच्छी एग्जांपल याद आई। जब मैंने अपनी डॉटर को उसके 10th के बाद उसको एक कोचिंग के लिए भेजा, तो उसको वहां पर कुछ दिन के लिए स्टे करना था। तो उस दिन उसके पीजी में जैसे होता है ना, पंपकिन की सब्जी बनी थी। घर में तो वो अक्सर कभी नहीं खाती थी, लेकिन उसने वहां पर उस पंपकिन की सब्जी को खाया और उसने मुझे कॉल पे बताया कि मम्मा आज मैंने ना पंपकिन की सब्जी खाई। सो देखिए, मुझे इतना अच्छा लगा कि बच्चा बाहर जाकर जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप हो गया। तो इसके पीछे क्या है, आपके दिए हुए संस्कार, आपकी दी हुई मोटिवेशन और इजी टारगेट ना करना। बच्चों के लिए हम ये ना सोचे कि हर चीज उसके लिए इजी टारगेट हो, कि मम्मा पापा तो कहीं पे भी कुछ भी मेरे लिए जीनी की तरह प्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये कंफर्ट जोन हर कहीं नहीं मिलेगा, मुझे कभी कभी अपनी तरह से या परिस्थितियों के अनुसार भी जीवन को चलाना होगा। और मैं 101% ये श्योरिटी दूंगी, ऐसे बच्चे अपने जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं।